नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको खीरे ककड़ी की पूरी A to Z जानकारी देने वाला हूं। अगर यह वीडियो आप पूरी देख लेते तो आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको खीरे ककड़ी की लागत के साथ साथ उत्पादन के साथ में इसमें कौन कौन सी समस्या आने वाली है और कौन कौन से मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं, सारी A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें कि खीरे ककड़ी की खेती को आप कौन कौन से मौसम में कर सकते हैं। इसको आप सभी मौसम में कर सकते हैं, गर्मी हो, ठंड हो, गर्मी हो, सभी प्रकार के बारिश वगैरह सभी प्रकार के मौसम में इसकी खेती है जो आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही अभी आप मेरी फसल देखिए, ये फसल लगभग अभी 40 दिन की हो चुकी है, बहुत शानदार अभी ग्रोथ वगैरह हो रही है। किसान भाइयों अगर बात करें बारिश के समय में हमें अगर खीरा ककड़ी कर रहे हैं तो खीरा ककड़ी जो है आपको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। किसान भाइयों अगर मेरी बात माने तो आप ड्रिप और मल्चिंग विधि को ही अपनाएं। सबसे पहले आप बेड बनाएं, बेड बनाने के बाद में आप ड्रिप लगाएं, ड्रिप लगाने के बाद में आप मल्चिंग लगाएं। ये विधि का अगर आप अपनाएंगे तो आपका जो प्रोडक्शन उत्पादन है अच्छा खासा आपको मिलेगा। किसान भाइयों अगर आप पौधे के बीज की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर ये जो बीज लगा हुआ है ये VNR का कृषि खीरा ककड़ी लगी हुई है, जिसका उत्पादन मतलब पहली तुड़ाई आपको 35 दिन में हो जाती है, आसानी से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। 35 दिन में आपकी पहली तुड़ाई है जो हो जाती है। वही किसान भाइयों अगर बेड बनाने के बाद में हम बात करें कि हमें बीज कितनी कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, तो खीरे ककड़ी का बीज आप पास पास में लगाएं, 1-1 फीट पर डबल लाइन में, यानी एक बीज आपने यहाँ लगा दिया तो 1 फीट दूर आपको यहाँ लगाना है, और एक बीज आपने यहाँ लगाया तो उसके साइड में ही एक बीज और यहाँ पर लगाना है, मतलब इस टाइप से आपको बीज लगाना है। वहीं किसान भाइयों अगर हम बात करें तो इसमें बीज का खर्चा आता है 1 बीघे में, मतलब हमारे इधर 20 बीघे का 1 बीघा होता है, उसके अगर हम बात करें तो 1 बीघे में बीज लगता है हमारे को लगा हुआ है 180 ग्राम बीज लगा हुआ है 1 बीघे में, 180 ग्राम। वहीं रेट की अगर बात करें तो रेट कम ज्यादा हो सकता है। हमको जो मिला हुआ है 270 रुपये 280 रुपये में 10 ग्राम बीज मिला हुआ था, तो 170 ग्राम बीज का आप है जो कैलकुलेट कर लेना। वहीं अगर आप वीडियो अगर 1 साल भर बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है बीज का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप आपके हिसाब से देख लेना। वहीं किसान भाइयों अगर हम बात करें तो खीरे ककड़ी में समस्या कौन कौन सी आती है। सबसे पहली समस्या, कॉमन समस्या आती है इसमें पाउडर मिल्ड्यू। पाउडर मिल्ड्यू की अगर पहचान की बात करें तो आप देख सकते हैं अगर पत्तों पर अगर इस प्रकार के सफेद सफेद पत्ते हो रहे हैं, इस पर सफेद धब्बे हो रहे हैं, तो ये है पाउडर मिल्ड्यू। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट कुछ फंगिसाइड मैं आपको बता रहा हूँ, आप ले सकते हैं धानुका का या लस्टर ले सकते हैं, वहीं इंडेक्स ले सकते हैं, और इसके बाद में आप लूना ले सकते हैं। कई प्रकार के मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ये फंगिसाइड आप इसको कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं। वहीं अगर दूसरी समस्या की बात करें तो अगर आप गर्मी में इसकी खेती करते हैं तो आपको देखने को मिलेगी ज्यादातर डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू की अगर पहचान की बात करें तो अभी हमारे इस पौधे में डाउनी मिल्ड्यू कहीं पर हमको देखने को नहीं मिल रही है, फिर भी हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि डाउनी मिल्ड्यू आपको देखने को मिल जाए। जी हाँ किसान भाई, ये देखिए आप यहाँ पर एक पत्ते में हमें कुछ डाउनी मिल्ड्यू देखने को मिली हुई है, पास में आके दिखाना भाई। ये देखिए अगर आपके पत्तों पर इस प्रकार के पीले पीले धब्बे हो रहे हैं, अगर हरा पत्ता भी है और उस पर भी ये इस प्रकार का पीला डब्बा दिखाई दे रहा है, तो इसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप स्कोर है या फिर एक्रोपेट, इंट्राकाल, कई प्रकार के फंगिसाइड है, उनका आप उपयोग है जो कर सकते हैं। वहीं किसान भाइयों अगर स्प्रे की बात करें तो हर 7 दिन 8 दिन में अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो इसका स्प्रे आपको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा स्प्रे करेंगे उतनी ज्यादा फसल की लाइफ साइकिल बढ़ेगी और आपको अच्छा खासा है जो उत्पादन इसमें मिल सकता है। वही किसान भाइयों अगर हम बात करें कि ये फसल कितने दिन तक चल जाती है, अगर आप इसकी अच्छी केयर करते हैं तो VNR की क्रिश वेराइटी आपको आराम से 70 से 80 दिन तक चल जाती है। अगर आप दूसरी वेराइटी लगाते हैं जो 45-50 दिन में हार्वेस्टिंग पर आती है, जिसकी पहली तुड़ाई होती है, तो वो फसल लगभग 90 दिन तक भी जो चल सकती है। वही किसान भाई अगर बात करें इसके प्रोडक्शन उत्पादन की, अगर आप सही फर्टिलाइजर इसमें चलाते हैं, सही स्प्रे करते हैं, हर एक समय पर स्प्रे करते रहते हैं, तो आपका उत्पादन इसका 1 बीघे यानी 20 बीघे का 1 बीघा होता है, इसका बीघे का आप 100 क्विंटल उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। 1 बीघे में 100 क्विंटल इसका उत्पादन ले सकते हैं। वही किसान भाइयों अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो वो मार्केट में डिपेंड करता है भाव पर। अभी जो रेट बिक रही है खीरा ककड़ी वो बिक रही है मात्र 4 से 5 रुपए किलो। ये इस प्रकार की फ्रेश खीरा ककड़ी आपको 4 से 5 रुपए किलो अभी मार्केट में बिक रही है, तो इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ लागत ही निकलेगी।
बाकी आपका जो समय बर्बाद होगा इस प्रकार की खेती करने में। अगर हाँ, अगर इसका रेट 12 रुपये 15 रुपये मिनिमम मिल जाता है तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर 20 रुपये 25 रुपये किलो मिल गया, मिलता नहीं है वैसा, अगर कभी कभार मिल भी जाता है तो आपकी समझ लो बल्ले बल्ले, यानी कि आपने अच्छा खासा पैसा है जो कमा लिया है। वहीं किसान भाइयों, अगर 1 बीघे की टोटल खर्चे की अगर बात करें तो इसमें शुरू से आखिरी तक, यानी कि आपने जिस समय से खेत की बखराई करी, खेत की तैयारी करना स्टार्ट किया और आपने इसको बेले वगैरह काट दिए, खत्म हो गई आपकी खीरे की फसल, जब तक कि अगर लागत की अगर अपन बात करें तो इसमें 1 बीघे में आपके खाद दवाई बीज ड्रिप मल्चिंग हकाई जुताई, साथ में आपके मजदूरी और ये तार बाज धागे मंडी का भाड़ा वगैरह, अगर सब कुछ आपका इसके लागत की अगर बात करें तो ये इसमें 1 बीघे में आराम से 40 से 45 हजार रुपये का खर्चा आसान बात है कि हो जाता है। इतना खर्चा इसमें हो जाता है। अब आप डिसीजन लीजिए कि आपको फसल खीरा ककड़ी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। मेरी अगर पर्सनली राय माने तो आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर पूरा लाट लगा हुआ है ये खीरे ककड़ी का, ये लगभग 1 बीघे का लाट यहाँ पर लगा हुआ। उधर की साइड हमने करेला लगाया हुआ, उधर की साइड में मिर्ची और टमाटर भी हमने है जो लगाए हुए हैं। अगर मेरी बात माने, अगर अच्छा रेट मिलता है तो आप खीरा ककड़ी लगाइए, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है किसान भाइयों। बारिश के समय हो रहा है अभी, गिरते हुए बारिश में भी आपको इसका तुड़ाई करनी पड़ेगी। अगर ये 1 दिन लेट हो जाता है ये साइज, तो कल ये परसों के दिन मोटा हो जाएगा और 1 दिन बाद अगर इसको तोड़ के मार्केट मंडी में ले जाएंगे कोई रेट नहीं मिलेगा इसका। 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये या फिर पाउच के हिसाब से बिल्कुल रद्दी के भाव ये जो ये बिकेगा। तो इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है किसान भाइयों। गिरती हुई बारिश में भी आपको फसल तोड़नी पड़ेगी, आपको समय पर इसको ले जाना पड़ेगा। सबका इसका समय का ही खेल है खीरे ककड़ी का। अगर आप दूसरी फसल करते हैं, टमाटर मिर्ची करते हैं, तो 1-2 दिन लेट भी हो जाएंगे, आपको चलेगा। आपने सोचा कि नहीं यार आज नहीं बन रही, आज आपको ये काम है, आप कल तुड़ाई करेंगे, कल मंडी ले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन चलेगा। लेकिन इसमें खीरे ककड़ी में 1-2 दिन ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे कर दिया तो आपका एक तोड़ा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल खत्म है। मेहनत इसमें बहुत ज्यादा लगती है। अगर सही रेट मिलता है इसका, मिनिमम रेट की अगर हम बात करें 12 रुपये किलो तक अगर इसका रेट मिल गया तो समझ लिया आपको कहीं ना कहीं ये फसल कुछ अन्य फसल के मुकाबले अच्छा प्रॉफिट है जो दे सकती है। बाकी अगर आप सोचे कि 5 रुपये 6 रुपये किलो में हम मेहनत करें और अच्छा प्रॉफिट कमाने की आप कोशिश करें तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अब ये हालत ऐसी चल रही